नमस्कार दोस्तों। कल हमने आपको लासा मासा में लासा क्या होता है, मासा क्या होता है, आपको हमने बताया, उसकी परिभाषा बताई। आज दोस्तों उसी के हम कुछ क्वेश्चन से कराने जा रहे हैं। आप देखिए और करिए दोस्तों। जैसे कि मान लीजिएगा संख्या दी हो आपकी 7/9, 14/15, 7/10 का मासा पूछ ले, मासा ज्ञात कीजिए, या क्या होगा। दोस्तों आपको क्वेश्चंस दिया होगा, नीचे पेपर में आपको इस तरह से विकल्प दिए होंगे। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चंस दिया होगा और आपका विकल्प दिया होगा। अब आपको पेपर में करना है, तो दोस्तों आपको करने नहीं बैठना। जो हमने कल परिभाषा बताई है उसके आधार पे करेंगे, तो हम विकल्प के सहारे केवल चूज करेंगे कि हमारा कौन सा विकल्प सही और कौन सा गलत। हम 1 घंटा क्वेश्चन को करना नहीं है दोस्तों। जैसे कि हमारा ये दिया गया है कि 7/9, 14/15 और 7/10 का मासा क्या होगा, और ये विकल्प दिए हुए हैं, हमें करना। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए हमारी जब बटे पे संख्या होती है तो जो वो निकालने के लिए बोलता है वो सदैव हम ऊपर निकालते हैं, और जो चीज़ वो नहीं बोलता है उसको हम नीचे निकालते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे दिया गया है कि मासा ज्ञात करिए, तो दोस्तों हम ऊपर की संख्या का मासा निकालेंगे और नीचे की संख्या का हम लासा निकालेंगे। इसमें ऊपर मासा और नीचे लासा। अगर यहीं पे हमारा अगर लासा पूछ रखा होता तो हम ऊपर वाले का लासा निकालते और नीचे वाले का मासा निकालते। अब दोस्तों निकालना नहीं है, केवल हमें परिभाषा के आधार पर इसको बताना है। तो देखिए दोस्तों हमें ऊपर की संख्या का मासा निकालना है, और मासा में हमने कल परिभाषा में आपको बताया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग प्रत्येक संख्या में पूर्णतया चला जाता है उसको हम मासा कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ विकल्प में देखते हैं कि किस विकल्प से विभाजित करने पर हमारी ऊपर की संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो देखिए दोस्तों अगर हम मान लीजिएगा 14 का भाग देंगे तो 14 तो कटेगा, किंतु 7 में भाग नहीं जाएगा, तो ये तो हमारा गड़बड़ हो गया। इधर रखिए 7 का अगर हम भाग देंगे तो 7 का भाग 7 में भी जाएगा और 14 में जाएगा, अर्थात हमारा ऊपर तो क्लियर हो गया कि हमारा 7 होगा। अब नीचे दोस्तों हमको निकालना है लासा, और लासा में भी हमने आपको बताया था कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग पूर्णतः चला जाए, अर्थात इसमें जस्ट उल्टा होता है कि इसमें संख्या का भाग हम मात्रा में देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देंगे, देखिए जिसमें भी भाग हमारा पूर्णतः चला जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए अगर हम 10 का भाग इसमें देते हैं नहीं जाएगा। हमने आपको विभाजक रूल बताए हैं कि जिसके इकाई में 0 होता है वही संख्या हमारी 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसमें 0 नहीं, अर्थात हमारा 10 का भाग नहीं जाएगा, गलत। 45 में भी हम 10 का भाग देंगे तो हमारा नहीं जाएगा, क्योंकि 45 में हमारा 10 जो है 10 × 50 होता है और 10 × 40 होता है, 45 नहीं कटेगा, ये भी गलत हो गया। अगर हम इसमें भाग दें तो हमारा आसानी से कट रहा है। देखिए 10 का भाग देंगे 10 नहीं 90, 15 का देंगे 15 × 6 = 90, और 9 का देंगे तो 9 × 10 = 90, अर्थात यहाँ पे हमारा क्या है कि इन सभी का भाग इसमें पूर्णतया जा रहा है, अर्थात विकल्प हमारा सही होगा 7/90। दोस्तों हमें पेपर में इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो करना नहीं है, केवल विकल्प के सारे इनके आप आंसर बता सकते हो। आगे देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिएगा आपको दिया गया है 9/10, 12/25, 18/35 और आपको दे देता है 21/40 का मासा ज्ञात कीजिए, और आपको विकल्प दे दे 3/5, 292/5, 9/100 और 3/1400। देखिए दोस्तों ये हमने क्वेश्चन से लिखा है
इस क्वेश्चन पे हम गौर से देखते हैं कि वही चीज़ पूछा जा रहा है माशा, और हमने अभी आपको बताया कि जब जो चीज़ पूछने के लिए कहता है या जो चीज़ निकालने के लिए बोलता है वो हम ऊपर निकालते हैं, और जो चीज़ नहीं कहता उसको हम नीचे निकालते हैं। अर्थात ऊपर वाले का हम मासा निकालेंगे और नीचे वाले का लासा निकालेंगे। दोस्तों तो ऊपर वाले का मासा हमको निकालना नहीं है, वही विकल्प के सहारे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग प्रत्येक संख्या में पूर्णतः चला जाता है वही हमारा माशा होता है। तो दोस्तों 292 का भाग तो जाएगा नहीं, 52 का, सॉरी 252 का तो जाएगा नहीं, ये तो हमारा गलती हो गया। अब 9 का अगर हम देंगे तो 9 में तो जाएगा किंतु 12 पे नहीं जाएगा, अर्थात ये भी विकल्प हमारा गलत हो गया। 3 का भाग देंगे तो सभी में जा रहा है, 3 तरह का 9, 3 चौको 12, 3 छंग 18, 3 सत्त 21, अर्थात हमारा 3 तो सही होगा जो दो विकल्पों में दिया गया है। अब हम नीचे देखते हैं भैया, नीचे तो हमने कहा नीचे के लिए आपको बताया है कि जो चीज़ नहीं कहेगा हम वो निकालते हैं, अर्थात नीचे वाले का हम लासा निकालेंगे। तो अब इसका लासा निकालेंगे। लासा वो संख्या होती है कि इन संख्याओं का उसमें भाग दे तो पूर्णतया चला जाए। तो दोस्तों 10 का भाग हम 5 में देंगे, नहीं जाएगा, गलत। अब 3 विकल्प गलत तो चौथा सही होगा, और आप चाहे तो भाग दे के देख सकते हैं। तो 10 का भाग देंगे चला जाएगा, 25 का भी जाएगा, 35 का भी जाएगा और 40 का भी जाएगा, अर्थात दोस्तों हमारा 3/1400 यही हमारा आंसर होगा। मान लीजिएगा हम और भी क्वेश्चंस दे रहे हैं दोस्तों, देखिए और आप भी करिए। हम लिखते हैं, मान लीजिए दिया गया है 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का मान लीजिएगा यहाँ पे लासा पूछता है, और आपको विकल्प दे देता है 1/54, 10/27, 20/3 और एक दे देता है नन। अब दोस्तों इस बार कह रहा है लासा ज्ञात करने के लिए, अर्थात हम ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले का मासा निकालेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले का मासा निकालेंगे, और आप सभी को पता है लासा वो होता है जिन संख्याओं का भाग पूर्णतः चला जाए। तो दोस्तों अब 2 का भाग 1 में देंगे तो भैया जाएगा, नहीं जाएगा, गलत। 2 का भाग हमारा 10 में चला जाएगा, 5 का चला जाएगा किंतु 4 का नहीं जा रहा है, अर्थात ये भी हमारा गलत होगा। अब हम 2 का भाग 20 में देंगे, चला जा रहा है, 5 चौको 20 कट रहा है, 4 पंचे 20 कट रहा है, अर्थात 20 में हमारी इन चारों संख्याओं का भाग पूर्णतः जा रहा है, 20 सही है। अब हम नीचे देखते हैं कि जो चीज़ नहीं कहता हम नीचे निकालते हैं, अर्थात नीचे वाले का हम मासा निकालेंगे। अब देखते हैं अगर मासा हमारा 3 आता तो ये सही होगा, और मासा में हमने बताया है कि द्विज संख्या में भैया मासा का भाग देते हैं। तो 3 का भाग देखे सभी में जा रहा है कि नहीं, तो 3 1 3, 3 तरह का 9, 3 दूनी 6, 3 27 सभी में जा रहा है, अर्थात यही विकल्प हमारा सही होगा। तो दोस्तों इस तरह से कोई भी क्वेश्चन इस तरह का दिया गया हो, आप विकल्प के सारे इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों और भी क्वेश्चंस देखिए। कुछ क्वेश्चन इस तरह से आते हैं जो हमारे सूत्रों पे आधारित होते हैं। उन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा सूत्र लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं लासा गुणे माशा बराबर पहला पद गुणे दूसरा पद, अर्थात ये 4 चीज़ें हैं, लाशा, माशा, पहला पद और दूसरा पद। इन 4 चीज़ों में से क्वेश्चन में कोई 3 चीज़ें दे देता है और आपको चौथी चीज़ पूछ लेता है। लाशा, माशा और पहला पद और दूसरा पद, इन 4 में से लाशा दे देगा, माशा दे देगा, पहला पद दे देगा, हो सकता है आपसे दूसरा पद पूछ ले, या आपको पहला पद दे दे, दूसरा पद दे दे, लाशा दे दे, आपसे माशा पूछ ले। तो कोई सी 3 चीज़ें दे देगा और आपसे चौथी पूछ लेगा। चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन से लिख रहा हूँ, देखिए मान लीजिएगा दिया गया है 2 संख्याओं का लाशा 2310 तथा
मासा 30 है, यदि इनमें से एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको दे दे दो संख्याओं का लासा 23 10 तथा मासा हमारा 30 हो, या दिन में से एक संख्या हमारी 210 तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमने जैसे दोस्तों भी बताया कि कोई भी तीन चीज़ें दे देता है और आपसे चौथी चीज़ पूछ लेता है। तो देखिए दोस्तों अब ऐसे क्वेश्चन है हम नॉर्मल से कर सकते हैं, कुछ नहीं बस हमें रखना है। हमने दोस्तों सूत्र क्या बताया था, लाशा गुणे माशा बराबर पहला पद गुणे दूसरा पद। दोस्तों 0 से 0, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 7 से काट दीजिएगा 7 त्रिक 21, 2 बचेगा 21, 7 त्रिक 21 अर्थात हमारा 330। तो दोस्तों दूसरी संख्या हमारी निकल आई 330। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इस सूत्र के आधार पे इनसे बना हुआ और भी चीज़ें पूछ सकता है कि मान लीजिएगा दूसरी संख्या आपने निकाली, इसी में आपसे कह दे कि संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए या संख्याओं का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन को बढ़ा सकता है। जैसे दोस्तों आपको हम लिखते हैं यहाँ पे, आ जावे दो संख्याओं का मासा 12 तथा लासा 600 है, यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दोनों संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको आ जावे कि आपको इस तरह से क्वेश्चंस दे दे कि दो संख्याओं का मासा 12 तथा लासा 600 है, यदि इनमें से एक संख्या आपको कुछ दे देता है, जैसे यहाँ पे 24 दी हुई है, और कहता है कि दूसरी संख्या ना पूछ के पूछ लेता है औसत क्या है। तो दोस्तों औसत निकालने के हमें संख्याएं पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो हम दूसरी संख्या निकालेंगे। तो दूसरी संख्या देखिए निकालते हैं यहाँ पे, तो सीधे सीधे सूत्र लगाएंगे, लासा गुणे माशा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखिए यहाँ काटते हैं 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे हमारा 300 आएगा, अर्थात दूसरी संख्या हमारी 300 होगी। अब दोस्तों हमारा पूछ रहा है औसत, तो औसत का सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पद क्या है, पहला पद तो हमें दिया हुआ है 24, दूसरा हमने निकाल लिया है 300। अब कुल पदों का योग नीचे कुल पदों की संख्या, तो दोस्तों 1 और 2 दो ही संख्या है तो बटे हम 2 लिखेंगे, ऊपर हमारा 324 बटे 2, 2 से काटेंगे 2 1 के 2 हमारे 12 हुआ, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 अर्थात 162 हमारा औसत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पूछ सकता है कि इसमें से आपको परसेंटेज पूछ ले, औसत पूछ ले, तो दोस्तों हम उसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। और देखिए दोस्तों आ जावे कह दे दो संख्याओं का गुणनफल दे देता है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 तथा माशा 10 हो तो लासा
ज्ञात कीजिए। लासा क्या होगा, चलिए लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमने जो सूत्र लिखा उस सूत्र के जरिए हमने जो सूत्र अभी लिखा भैया ध्यान से देखिए, लाशा गुणे माशा बराबर पहला पद गुणे दूसरा पद। दोस्तों इसको अगर हम गौर से देखें कि जो हमारा लाशा माशा होता है ये हमारे पहले पद और दूसरे पद के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात अगर हम लाशा माशा का गुणा कर दें, पहले पद दूसरे पद का गुणा कर दें तो ये आपस में बराबर होंगे। किंतु इस दोस्तों इस क्वेश्चन पे तो आपको क्या दिया, लाशा माशा हमने यहाँ पे गुणे पे लिखा है, किंतु उसने क्या किया, इसको गुणा करके ही दे दिया है। तो इस दोनों की जगह पे हम 1500 लिख सकते हैं। इधर देखिए हमें माशा दिया गया तो हम 10 लिख सकते हैं। लाशा पूछ रहा है तो दोस्तों बहुत आसानी से 0 से 0 काट देंगे, हमारा लाशा बराबर हो जाएगा 150। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं। और देखिए मान लीजिएगा कि कभी ऐसी संख्या दे देता है कि कह देता है कि इन दोनों के बीच में मान लीजिएगा आ जाता है कि 100-200 के बीच में हो, या आ जावे 200-300 के बीच में हो। कभी क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे। आ जावे दो संख्याओं का माशा 21 तथा लाशा 4641 है। यदि इनमें से एक संख्या 200 तथा 300 के बीच में हो तो ये संख्याएं हैं। आपको विकल्प दे देगा, जैसे दे देता है 273, 363, दूसरा दे दे 273, 361, तीसरा दे दे 273, 363, 359 दे दे, और चौथा दे देता है 273 और 357। दोस्तों अब इस तरह के क्वेश्चन दे दें। देखिए यहाँ पे ना ही हमें पहला पद क्लियर दिया गया है और ना ही हमारा दूसरा पद क्लियर दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम करने से ज़्यादा अहमियत देते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चनों को विकल्प के सहारे करिए जिसको आप आसानी से कर सकते हो। जैसे दोस्तों अभी हमने बताया कि जो हमारा लाशा और माशा का गुणनफल होता है वो हमारे पहला पद और दूसरे पद के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम लाशा माशा का गुणा कर दें और पहले पद दूसरे पद का गुणा कर दें तो इन दोनों के मान हमारे सेम होंगे, कोई अंतर नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमें लाशा भी दिया गया है और माशा भी दिया गया है। अगर हम इनका गुणा कर दें तो हमारे दोनों पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें गुणा नहीं करना है, केवल इकाई मैच करनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम गुणा इकाई मैच करेंगे तो देखिए हम अगर एक का गुणा एक में करेंगे, हम पूरा गुणा करने बैठेंगे पेपर में तो बहुत सारा समय लगेगा, तो मैं पूरा गुणा नहीं करना, ओनली इकाई आपको मैच करनी है बस। तो देखिए दोस्तों अगर हम एक का गुणा एक में करेंगे तो दोस्तों हमारा एक आएगा। अब उसी प्रकार अगर हम पहले पद और दूसरे पद का गुणा करें जिसमें भी हमारा एक आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे यहाँ पे हम गुणा करते हैं तो 3 तरह का 9 होता है, इकाई में हमारा 9 आएगा जो गलत है। इस वाले में हम 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 1 के 3 होता है जो इकाई मैच नहीं कर रही है, 1 आना चाहिए, गलत है। इस पे दोस्तों हम गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27, इकाई में हमारा 7 आ रहा है,
गलत है, हमें दोस्तों 1 चाहिए, तो ये भी विकल्प गलत हुआ। इसमें अगर हम गुणा करें तो 3 सत्ते 21 इकाई में 1 आ रहा है, जो हमको 1 चाहिए, अर्थात इसमें भी इकाई में 1, इसमें भी हमारा इकाई में 1, यहाँ पे दोनों की इकाई मैच कर रही है। तो जब इकाई मैच करे तो हमारी संख्या भी मैच करेगी। तो इस आधार पे हम कोई भी क्वेश्चन को बिना किए हुए इनके आंसर्स दे सकते हैं। दोस्तों और भी क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से आ जाते हैं कि आपको संख्या अनुपात में दे देता है और आपसे मासा पूछ लेता है, कभी लासा पूछ लेता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, मान लीजिए आ जाता है कि 2 संख्याओं का अनुपात 8:7 है तथा इसका माशा कुछ भी दे दे दोस्तों, मान लीजिएगा दे देता है 9 है, तो ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं। दोस्तों यहाँ पे दिया है 2 संख्याओं का अनुपात 8:7 है और इसका मासा दिया गया है 9, तो ये संख्याएं हैं। देखिए हमने कल आपको बताया था दोस्तों कि जो संख्याएं होती हैं ये 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, सहभाज्य संख्या और माशा। तो दोस्तों ये जो हमारा अनुपात होता है, अनुपात भी हमारी एक सहभाज्य संख्या होती है जो किसी भी अदर संख्या से हमारी दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, अर्थात ये हमारी सहभाज्य संख्या है। मासा दिया हुआ है तो हम संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना। हमने बताया कि मासा और सहभाज्य संख्याओं से ही हमारी संख्या बनी होती हैं, अर्थात अगर हमारी सहभाज्य संख्या मिल जाए, मासा मिल जाए, तो हम सीधे ही गुणा कर दें तो हमें संख्याएं मिल जाएंगी, अर्थात संख्याएं हमारी हो जाएंगी 9×8 = 72 और 9×7 = 63। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम संख्याओं के मान निकाल सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप बहुत इजी क्वेश्चन से कराते हैं, बात सही है कि स्टार्टिंग में मैं अभी इजी क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि बहुत बच्चों की मांग है कि सर आप लेवल लेके पढ़ाइए और एकदम से मत उठाइए सर, 0 से लेके चलिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही मैथ में वीक हैं। तो उनके हिसाब से मैं थोड़ा सा लेवल नीचे लेके चल रहा हूँ, किंतु मैं 2-3 दिन के अंदर ऑनलाइन आ रहा हूँ, तो मैं हर प्रकार के क्वेश्चन से कराऊंगा, जिनमें कुछ टफ होंगे और कुछ इजी होंगे। धन्यवाद दोस्तों। आगे का वीडियो, इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत।